देखो भैया, एक एक करके उठाना है, हिलना नहीं चाहिए। हिल गए तो आउट हो जाओगे आप। वो हिला दिया आपने, आउट हो गए आप। मेरी बारी, जल्दी से अभी देखना। बैठी आपके फादर आए हैं। मेरा एक भी नहीं अच्छा। हिलेगा। क्या हो रहा है ये सब? गेम। शाबाश। बहुत बढ़िया। 8वीं जैसे तैसे पास हुई है तेरी, 9वीं का कोई हिसाब है? और तुम क्या भाई? अरे पापा, ये देखो, 8वीं जो थी मेरी कुछ ऐसे गई थी, ऐसे। 9वीं ऐसे जाएगी। अच्छा, सिलेबस का कुछ और छोर पता है तुझे? ना ना ना। बहुत बढ़िया। चल चल चल, जल्दी चल, स्कूल चल, फटाफट उठ उठ उठ। सामान रख सारा बैग में, किताबें रख बैग के अंदर। जल्दी चल स्कूल। बताऊं मैं तेरे को, ऐसे उड़ाई थी वैसे उड़ाई थी, मजाक समझ रखा है। जल्दी चल, स्कूल चल जल्दी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। यार, पापा ने भेज तो दिया डांट टट के, और स्कूल में कोई आया भी नहीं है अभी तक, कोई स्टूडेंट। और पता नहीं वो टीचर आएगी कैसी आएगी, खड़ूस होगी। 8th वाले मज़े होने देंगे नहीं, पता नहीं कैसा माहौल रहेगा इस स्कूल का। कोई ना, आके मैं तो पढ़ने स्टार्ट कर देती हूँ। टीचर को लगेगा वाह कितना पढ़ती है ये लड़की। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैम, हमने जैसे 8th में पढ़ा था हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं, मस्ती करते करते। मैंने तो 8th में बहुत मस्ती की थी। बिल्कुल चिक्की, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही मस्ती करते करते हुए हम पूरी जो अपनी क्लास 9th है वो हम यूँ ऐसे ही फटाफट से कर लेंगे। पापा मेरे को बहुत डरा रहे थे, बोल रहे थे 9th में ऐसा होगा, सिलेबस तुझे पता है। आपको टेंशन नहीं लेना है। पापा ने डराया आपको? बिल्कुल नहीं, डरना नहीं है। बोलो कि नेहा दीदी है हमारी। चलिए, आप लोगों को मैं सुनाती हूँ चिक्की की कहानी। अब चिक्की देखो, ये जो चिक्की है ये है क्या, थोड़ी सी नटखट, थोड़ी सी शैतान लड़की। अब इस शैतान लड़की को पढ़ाना कैसे है वो इस नेहा दीदी को आता है, कैसे पढ़ाना है चिक्की को। अब देखो, ये जो चिक्की है वो सोचती है कि जो ये नेहा दीदी है वो क्या है, बहुत ही खड़ूस है। क्या है? बहुत ही खड़ूस है। ऐसे हमेशा गुस्से में रहने वाली है। पता नहीं इससे क्लास 9th में आने के बाद इसको क्या क्या पढ़ाने वाली है। ऐसा इसका पापा ने इसको डरा दिया। इसके जो पापा हैं, चिक्की के पापा, उन्होंने इसको डराया है कि क्लास जो 9th है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, बट चिक्की को असलियत बताने कौन आ गया यहाँ पे? नेहा दीदी आ गई है। चिक्की की जो बकबक है उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी हमारा जो क्लास 9th का जो सिलेबस है, अगर वो आपको पता करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए और फटाफट से ये देखिए कि जो चिक्की है उसकी बकबक के साथ हम यहाँ पे कैसे सब कुछ सीखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे अपना जो कक्षा 9 है, अब देखो क्लास 8th, जैसे चिक्की ने मेरे को बताया कि क्लास 8th में उसने बहुत ज़्यादा मस्ती की है, बट उसके पापा ने उसको क्या बोला है कि जो क्लास 9th है वो बहुत ही हार्ड है। बट नेहा दीदी के होते हुए आपको क्या क्लास 9th हार्ड यहाँ पे लगने वाली है? बिल्कुल नहीं। चिक्की, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो आप मुझे बोल रहे हो ना, ये खड़ूस कहीं की, बिल्कुल खड़ूस नहीं है आपकी नेहा दीदी। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो ये जो डायलॉग है वो सच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डायलॉग जो है वो सच हो जाएगा। रुक जा, करूं गुद्दी लाल तेरी, करूं गुद्दी लाल। बस यही वाला जो अपना है, ये वाला जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये लाइन लिखी हुई है, वो सच होते भी देर नहीं लगेगी। तो इसके लिए ये सच ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपना जो सिलेबस है ये हमें पता होना चाहिए कि क्लास 9th में हम करने क्या वाले हैं। तो देखो, जो आपकी ये नेहा दीदी है, जो ये आपकी प्यारी नेहा दीदी है, जिसको ये चिक्की जो है वो खड़ूस बोलती है। अब आप लोगों को बताना है कि जो ये नेहा दीदी है वो खड़ूस है या फिर बहुत ही अच्छी है। ठीक है, क्या बताना है आपको? नेहा दीदी खड़ूस है या फिर बहुत ही मस्त है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखो, हम स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ पे सिलेबस से। तो देखिए, चलिए मैं यहाँ पे आपको करवाने वाली हूँ क्या पढ़ाने वाली हूँ? आपको पता है मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? चिक्की, पता है आपको मैं क्या पढ़ाऊंगी?
जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, यानी कि जो अपना विज्ञान विषय है, यानी कि अपना जो विज्ञान जो है उसके अंदर जो अपना जीव विज्ञान एवं जो रसायन विज्ञान है, जो रसायन विज्ञान है वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। इसके अंदर जीव विज्ञान जो है ना, जीव विज्ञान मतलब कि जीवों के बारे में पढ़ना, जो जीवित जीव है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे अपने बारे में हो गया, या फिर अपने पास क्या है, पौधा, पेड़ पौधे, प्लांट्स है ना, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, अपने आसपास हम पेन देख रही हूँ मैं, या फिर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास मोबाइल है, या फिर मेरे पास ये बोर्ड है, पैनल है, तो ये जो है ये किससे मिलकर बने हैं, ये हमें पढ़ना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे इन सबको, तो आपको बहुत मजा आने वाला। तो देखिए, अपना जो साइंस का पेपर होता है, यानी कि विज्ञान का जो पेपर होता है, वो होता है कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है। 100 में से देखो, इनमें से जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, यानी कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये तीनों डिवाइड कैसे होते हैं, देखो तो ये डिवाइड होते हैं 30, 34 एंड 36। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 30 जो है वो क्या होता है, रसायन विज्ञान, क्या होता है, रसायन विज्ञान। 34 मार्क्स का होता है क्या, जीव विज्ञान। ठीक है, और जो 36 मार्क्स है वो कौन होता है, वो होता है कौन, भौतिकी विज्ञान। ठीक है, जो आपको धीरज सर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ाऊंगी, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान। तो देखिए, अपना जो जीव विज्ञान है, यानी कि फर्स्ट हम देखेंगे किसके बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। तो रसायन विज्ञान के जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं, अपनी बुक के जो 4 फर्स्ट चैप्टर हैं वो कौन से हैं, अपने रसायन विज्ञान के। चिक्की ध्यान से सुनना है क्या, कि सिलेबस में क्या क्या है। तो देखो, फर्स्ट में हमें पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ। अब चिक्की मुझे बताएगी कि हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ है, हमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है। चिक्की का आंसर क्या है, मैम पेन है। ठीक है, आपके हाथ में, मेरे पास यहाँ पे बुक्स हैं, मेरे पास मेरा बैग है, मेरे पास मेरी वाटर बॉटल है, मैं आपके पास यहाँ पे लैपटॉप, बैग, पेंसिल, बोर्ड, मतलब का ये स्टैंड, सब कुछ है आपके पास। तो ये सब क्या है, चेयर, जो टेबल, स्टूल जिन पे हम बैठे हैं, ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब है क्या, ये है क्या चिक्की, यही क्या होते हैं, पदार्थ। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है कि उनका स्वरूप कैसा होता है, वो कैसे बने होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चिक्की बताएगी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, बताइए चिक्की। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे किसमें, ये हम पढ़ेंगे इसमें कि जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं, जो हम वस्तुएं बनी है, जैसे पेन है, पेंसिल है, या फिर टेबल है, चेयर है, तो वो क्या है, एक ही जैसे पदार्थ से मिलकर बना है या फिर अलग अलग पदार्थ से मिलकर बना है, तो क्या शुद्ध है या फिर अशुद्ध। ठीक है, फिर अगर देखो परमाणु एवं अणु की संरचना। अब जो पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु और अणु से मिलकर बने होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो परमाणु और अणु से मिलकर बने होते हैं। कैसे बने होते हैं ये हमें पढ़ना है बस। और परमाणु की संरचना, की परमाणु की संरचना है वो कैसे होगी। देखो इनमें से देखो बहुत ही सिंपल क्या है, हमें एक्टिविटीज करनी है। क्या करना है, कुछ हम प्रयोग करेंगे, कुछ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ हम एक्टिविटीज करेंगे, वो भी हम बहुत ही मस्ती से। और हम ऐसे ही चुटकियों में ये जो 4 चैप्टर हैं, ये जो चारों चैप्टर हैं हमारे, जो हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो कितने मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स। ठीक है, सेकंड वाला जो चैप्टर है वो कितने नंबर का आता है, वो आता है 6 मार्क्स का। और जो थर्ड चैप्टर है वो कितने का आता है, 9 मार्क्स का। तो फोर्थ वाला है वो कितने का आता है, 8। तो टोटल कितना हो गया रसायन विज्ञान का, 30 मार्क्स का जो है वो रसायन विज्ञान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है चिक्की। अब चिक्की देखो, चिक्की बताएगी कि जो नेहा दीदी हैं वो खड़ूस हैं या नहीं है। अब चिक्की बोल रही है कि नेहा दीदी बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बहुत ही खुश मिजाज है। बस चिक्की के जो आंसर हैं, चिक्की की जो बकबक है उसके सही आंसर देने वाला चाहिए। तो उसी की बकबक को सुनकर मैं तो परेशान तो नहीं होने वाली हूँ, परेशान तो बिल्कुल नहीं होने वाली हूँ। यहाँ पे जो चिक्की है उसकी बकबक के साथ हम बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट के साथ अपनी जो रसायन विज्ञान है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करें किसकी, जीव विज्ञान की। ठीक है, जीव विज्ञान।
ठीक है चिक्की, देखो ध्यान से सुनना चिक्की, यहाँ पे जो अपना जीव विज्ञान है वो कितने मार्क्स का आता है? 34। यानी कि रसायन विज्ञान से ज्यादा वेटेज कौन रखता है? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के चैप्टर कितने, अध्याय कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। जो 5th चैप्टर है वो अपना जीव विज्ञान का है, अध्याय 6 जो है वो अपना जीव विज्ञान, और अध्याय जो 12 है, जो सबसे लास्ट वाला जो अध्याय है वो भी कौन सा है? अपना बायो का, यानी कि जीव विज्ञान का चैप्टर है। ठीक है, अब फर्स्ट देखो जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई होती क्या है? देखो अब मैं क्या करूं, आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया आपको कि क्या बनाना है, घर बनाना है आपको। ठीक है, आपने घर बनते हुए भी देखा होगा, तो उसमें जो सबसे पहले वहां पे काम आने वाली चीजें कौन सी हैं? आप देखते हो कि ईंटें आती हैं, पत्थर आते हैं, उसके बाद सीमेंट, कंक्रीट, बजरी, मिट्टी, ये सब आता है। तो उसमें क्या है, जो ब्रिक्स हैं यानी कि जो ईंटें हैं उनके क्या बनाए जाते हैं? ऐसे वॉल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ऐसे वॉल बनाई जाती है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको ये ईंटें ही नहीं दी और इसके अलावा आपको क्या बनाना है? घर बनाना है। गुड्डी गुड्डियों वाला घर नहीं बनाना है, ऐसे 2 लकड़ियां लगाई, उसके ऊपर मम्मी की जो दुपट्टा है, मम्मी का दुपट्टा वो लगाया और घर बन गया, और हमने गुड्डा गुड्डी को वहां पे रख दिया। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? अपने पास क्या है, हमें क्या लेनी है? ईंटें लेनी है और उससे घर बनाना है। अब मैंने आपको ईंटें ही नहीं दी, क्या आप घर बनाओगे? मैम कैसी बातें कर रही है आप, क्या हम ऐसे बिना ईंटों के घर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो वैसे ही अपना जो जीवन है, अपनी जो लाइफ है, हम लोग जो हैं उसमें भी क्या है? अपनी एक मौलिक इकाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? अपनी एक मौलिक इकाई है। तो वो क्या होती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन सी होती है अपनी मौलिक इकाई? वो होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। अब कोशिका कैसे अपनी पूरी बॉडी जो है, पूरे शरीर का निर्माण करती है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पूरी एक्टिविटीज, पूरी मस्ती के साथ। ठीक है चिक्की, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्या? उत्तक। अब उत्तक क्या होते हैं? अब मैंने बताया कोशिका। अब कोशिका मिलकर क्या करती है? ऐसे ग्रुप बना लेती है, एक अपना क्या बना लेती है? ग्रुप बना लेती है, समूह बना लेती है। उसी को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। बहुत सिंपल। अब हम इसको जंतुओं में भी पढ़ेंगे और पौधों में भी पढ़ेंगे। फिर देखो खाद्य संसाधनों में सुधार। अब देखो, अब ये तो सोचने वाली बात है। देखो ये तो चिक्की भी सोच के बता सकती है हमें कि देखो अपने जो एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब अपने जो खेत हैं, अपने जो खलियान है, जिसमें हम क्या करते हैं? फसलों को उगाते हैं। अब उन फसलों के अंदर क्या हो रहा है? वहाँ पे जो अपनी जो खेत हैं वो क्या है? पॉपुलेशन बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है कि वो खेत हैं वो क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। उन खेतों में क्या बनते जा रहे हैं? घर बनते जा रहे हैं। तो अब जितनी कम फसल होगी उतना खाना जो है हमारे लिए वो कम पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम जगह में हम कैसे एक अच्छी फसल को उगा पाए, वो हमें पढ़ना है कि एक छोटी सी जगह पे हम अच्छी जो पैदावार है, जो फसलों की जो पैदावार है, जो अनाज की पैदावार है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सके। तो ये हमें किस में पढ़ना है? अध्याय 12 के अंदर। किसके अंदर पढ़ना है हमें? अध्याय 12। तो ये आपको समझ आया होगा कि जो अपना कोशिका है वो कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स। और जो उत्तक है वो कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का। और जो अध्याय 12 है वो कितने मार्क्स का है? वो है 8 मार्क्स का। यानी कि टोटल यहाँ पे कितना हो गया? वो हो गया है 34। कितना हो गया है? 34 मार्क्स का। यानी कि 30 वो हो गया, 34 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 64। कितना हो गया? 64। अब बाकी जो बचा 100 में से इसको माइनस कर देंगे हम, कितना बचा? 6। 9 में से 6 क्या? 3, यानी कि 36 क्या हो गया अपना यहाँ पे? फिजिक्स बच गया। क्या बच गया यहाँ पे? अपना जो बाकी का है वो बच गया फिजिक्स का वेटेज। वो आपको कौन करवाने वाला है? धीरज सर करवाने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट कि हमारी सीखने की रणनीति कैसी हो। अब हमें भी क्या करना पड़ेगा? रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमें? रणनीति, यानी कि आवर लर्निंग स्ट्रैटेजी। हम कैसे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो ये नेहा दीदी है, जो ये चिक्की की बकबक है, उसको कैसे शांत करने वाली है, ये आपको देखना है हमारे सेशंस में, जो अपनी क्लासेस चलेंगी यहाँ पे प्रॉपर उसके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, जैसे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3D एनिमेशन में जो अपनी क्लासेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। साथ में ही आपको जो अपने केमिस्ट्री यानी कि जो रसायन विज्ञान वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो आपको एक पूरा लैब सेटअप के अंदर वो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी।
साथ में ही क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे, वो भी कौन से, अपने चैप्टर से रिलेटेड, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो साथ में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चिक्की के जो क्वेश्चंस है, चिक्की को नहीं छोड़ना है, चिक्की को हमें, चिक्की की जो बकबक है उसको हमें साथ में लेते हुए चलना है, उसके बिना तो हमें मजा ही नहीं आने वाला है। चिक्की की जो नटखट और वो शरारती वाली जो चीज़ें हैं वो हमें लेके चलना है। तो चिक्की हमें समझाएगी कि हम क्लास के अंदर कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। जो चिक्की के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं के जवाब देने आ रही है कौन, यहाँ पे आपकी नेहा दीदी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कि इस रोमांचक यात्रा में, अब देखो आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो YouTube चैनल है वो भी कौन सा है, इजीली क्लास 9th एंड 10th, बस उसी के साथ आपको ज्वाइन होना है और इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ शामिल होना है, ठीक है। क्या होना है, मैं, नेहा दीदी और जो हमारी चिक्की है, हमारी चिक्की की कहानी और नेहा दीदी की जुबानी आपको सुनने को मिलेगी कि जो चिक्की है वो कैसे शरारती लड़की है और उसको हमें कैसे पढ़ाना है, उसी शरारत में उसकी शरारतें भी कम नहीं हो, और नेहा दीदी जो है उसको 9th अच्छे से भी पार करवा दे, ठीक है। तो ये हमें करना है किसके अंदर, अपना क्लास 9th के अंदर हमें बहुत ही रोमांचक तरीके से हमें अपनी जो क्लास 9th है वो कंप्लीट करनी है। तो अपना जो मतलब जो अपने अंदर का जो एक बच्चा है, यानी कि हम लोग सब लोग बच्चे हैं, अब मेरे अंदर भी एक बचपना है, तो उस बचपने को क्या करना है, हमें ख़त्म नहीं करना है कि भाई हमें प्रेशर दे दिया है, जैसे चिक्की के पापा बोल रहे हैं उसको कि सिलेबस का क्या है, क्या करना है तुझे आगे, कैसे 8th की जैसे ही तेरे को पढ़ना है, जैसे तैसे तुझे पास कर लिया, मस्ती कर लिया, बट यहाँ पे क्या करना है, हमें उस मस्ती को बिल्कुल कम नहीं करना है, मस्ती अपनी प्रॉपर रहेगी। उस मस्ती के साथ साथ हमें क्या करना है, अपनी जो स्टडी है उसको लगातार आगे खींचते हुए चलना है। बस मस्ती के साथ साथ आपको अब और क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा नेहा दीदी के साथ पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो आप सभी को हमारे साथ जुड़ना है कहाँ, हमारे इजीली 9th एंड 10th का जो अपना चैनल है, YouTube चैनल, उस पर जुड़ना है। और आप सभी के लिए मैं लेकर आ रही हूँ बहुत ही रोमांचक, बहुत ही प्रैक्टिकली, यानी कि अपना जो जितना भी लैब सेटअप वाला होता है कि जैसे पूरा की हमने कोई केमिकल मिक्स किया, क्या रिएक्शन चली, हम पढ़ तो लेते हैं बुक के अंदर, बट हमें विजुअलाइजेशन नहीं होता है, हमें समझ ही नहीं आता है, हम इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं कि वो रिएक्शन कैसे हुई होगी, वो ऑर्गन हमें जो अंगक है, जो कोशिका है वो कैसी दिख रही होगी, है ना। अपनी बॉडी जो है उसके अंदर हमें कोशिका तो दिख ही नहीं रही है सिंगल, तो अपनी बॉडी बनी कैसे है, हमने कोशिका का नाम ही क्यों ले दिया। तो वो सब आपको दिखाने के लिए मैं आ रही हूँ आप सभी के लिए बहुत ही शानदार आपके लिए यहाँ पे क्लासेस लेके। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।